अगर तो भिंडी बनाते वक्त आपकी भिंडियाँ जो हैं वो लेसदार बन जाती हैं और खिली खिली नहीं बनती, तो इन सब बातों का सलूशन जो है आज मेरे पास है। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त करारी किस्म की भिंडी की रेसिपी, फ्राई भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत आसान है, लेकिन यकीन करें बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। आपने एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है, खुला बर्तन लेना है, उसमें ऑयल डालना है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा आपने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। साबित ज़ीरा ऐड करेंगे थोड़ा सा। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लेकर स्लाइस कट करके इसमें हमने ऑयल में डाल देना है और हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। ठीक है, जो रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ फ्राई भिंडी की, इसे प्याज वाली भिंडी भी कहते हैं, जो कि बहुत मज़े की बनती है। यकीन करें, अगर आपने इसको एक बार बनाकर खा लिया ना तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप हमेशा इसी रेसिपी से अपनी भिंडियों को तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने भिंडियों को कट कर लिया था। एक भिंडी का मैंने 2 से 3 उसके पीसेस कर दिए थे और इस तरह से मैंने कट करके हमें सिंपल तरीके से अपने ऑयल में ऐड कर देना है और इसको प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया, अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर भिंडी के बारे में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, वो ये कि आपने हमेशा भिंडी को पहले अच्छे से वॉश करना है, खुश्क कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक हो गया, उसके बाद जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा फिर कटिंग करनी है, फिर उसको पकाना है। अब यहाँ पर हमने हाफ़ ऑयल ऐड करना है और हाफ़ कुकिंग जो घी है वो हमने ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून घी डाल दिया है इस भिंडी में और अब हमने इसको फिर से अच्छे से फ्राई करना है। ठीक हो गया, अब यकीन करें आपकी भिंडी शुरू से एंड तक, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो शुरू से एंड तक आपको भिंडियाँ खिली खिली ही नज़र आएंगी इंशाल्लाह ताला। आप देखें, आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसमें ज़रा भी कहीं भी लेस नहीं है। बस आपने अच्छे से पहले ऑयल में फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद आपने इसको अच्छे से पूरे बर्तन में फैला देना है। ठीक हो गया, पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक हो गया, जब पानी का एक कतरा भी इसमें पड़ गया तो आपकी भिंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसको चलाते भी जाना है। जब आपको लगे कि भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तो हम यहाँ पे कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालकर फिर से हमने इसको फ्राई करना है। ठीक हो गया, ये चंद बेसिक मसाले हैं जो कि हमने इसमें ऐड करने हैं। ठीक हो गया, अब हमने इसको अच्छे से इसके साथ ही फ्राई करते जाना है और जो कि हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, तो हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमारे मसाले भी नहीं जलें और हमारी भिंडियाँ भी सॉफ्ट हो जाएं। तो ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पर ऐड करना है टमाटर। 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए थे और इसको मैंने इस तरह से नॉर्मल जो है रफली कट कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब टमाटर डालने के बाद भी आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और हल्के हाथों से आपने चलाना है। बहुत ज़्यादा इसको चलाकर मैश नहीं करना, वरना आपकी भिंडियाँ ख़राब हो जाएंगी। ठीक हो गया, इसी टमाटर के पानी में और भिंडी की जो अपनी जो उसमें पानी है उसी से ही हमारी भिंडियाँ पककर सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसको अपने ऐसे ही पकाते हुए हल्के हाथों से चलाते जाना है और फ्राई करते जाना है। ये फ्राई करते करते ही आपकी ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया, इसको आपने इस तरह से फैला देना है और आप देखें ये मज़ेदार सी हमारी भिंडी जो है वो हाफ़ डन हो चुकी है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। ठीक हो गया, हमने फ्राई भिंडी बनाने के साथ साथ प्याज वाली भिंडी भी बना रहे हैं। तो प्याज वाली भिंडी के लिए हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फैला देना है और अब हमने 2 बड़े नॉर्मल साइज़ के प्याज लेकर इनको इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने इसको डाल देना है। डालने के बाद इसको अपने फैला देना है। ठीक हो गया, आपने इसको भी चलाना नहीं है क्योंकि हमने अभी प्याज को सॉफ्ट करना है। साथ ही यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर उसको भी कट करके आपने ऐसे ही डाल देना है इसके ऊपर। अभी आपने इसको मिक्स नहीं करना, सिंपल। ठीक हो गया, और अब आप देखेंगे मैजिक, इसको अपने कवर पर लगा देना है। कवर लगाने के बाद 5 से 7 मिनट में प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। जब हम चेक करेंगे तो हमने इसको हल्के हाथों से इस तरह से चम्मच को उठाकर भिंडियों को फैला देना है। ठीक हो गया,
यकीन करें इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और ये इतनी मज़ेदार फ्राई भिंडी तैयार होती है, प्याज वाली भिंडी तैयार होती है कि आपने एक दफ़ा इसको बना लिया ना, आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। यकीन करें ये बहुत मज़ेदार और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट भिंडी है। तो इसी तरह आपने भी बनाना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है कि आपकी भिंडियों की रेसिपी, भिंडी की ये रेसिपी कैसी बनी, ठीक हो गया। और यकीन करें इतनी मज़ेदार ये इसका टेस्ट डेवलप होता है जब प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं और कच्चे प्याज की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू जो है वो पूरी भिंडियों में आ जाती है। नमक चेक कर लेंगे एट द एंड। हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया था और साथ ही हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, ये तीनों चीज़ें डालकर हमने अच्छे से फिर से इसको खुला सा ऐसे खिला सा फ्राई कर लेना है और मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। भिंडी हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब मज़ीद हमने इसको पकाना नहीं है। आप देख सकते हैं भिंडी हमारी बिल्कुल भी लेसदार नहीं है और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, एक दूसरे के साथ खिली सी हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी भिंडी की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। डिश आउट कर लेते हैं अपनी प्यारी सी डिश प्लेट में और अब आप बताएंगे कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही। इसके साथ आपने गरम गरम रोटियां और सर्व करनी है, के साथ इसको खा सकते हैं। और साथ ही आपने क्या करना है, एक नमकीन लस्सी का ग्लास बनाना है और आपने इसको लंच में, डिनर में, जब मर्ज़ी आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। ठीक हो गया। तो आपने इसको बनाना है, मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी आपकी रेसिपी जो है वो कैसी बनकर तैयार हुई। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।